मिस्र में एक जालिम और घमंडी बादशाह राज करता था जिसका नाम फिरौन था। वो खुद को भगवान कहलवाता था और बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करता था। उनसे कड़ी मेहनत करवाता, उनके हक छीन लेता और उन्हें गुलाम बनाकर रखता था। एक दिन फिरौन ने सपना देखा कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। ये सुनकर फिरौन डर गया और उसने हुक्म दे दिया कि बनी इसराइल में पैदा होने वाले सभी लड़कों को मार दिया जाए। उसी समय अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। उनकी माँ बहुत डर गईं, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम डाला कि बच्चे को एक टोकरी में रखकर नदी में छोड़ दो, मैं उसकी हिफाजत करूँगा और उसे तुम्हारे पास लौटा दूँगा। माँ ने रोते हुए अपने नन्हे बच्चे को टोकरी में रखा और नदी में छोड़ दिया। अल्लाह की कुदरत से वो टोकरी बहती हुई सीधे फिरौन के महल तक पहुंच गई। फिरौन की बीवी आसिया ने बच्चे को देखा और उसके दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई। उसने फिरौन से कहा कि ये बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। इस तरह अल्लाह ने अपने नबी को दुश्मन के घर में ही पाला। अल्लाह की योजना ऐसी थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए उनकी अपनी माँ को ही बुलाया गया। माँ और बेटे दोनों का दिल सुकून से भर गया। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबी बनाया और हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाकर उसे अल्लाह की इबादत की दावत दें और बनी इसराइल को आज़ाद करें। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के दरबार में पहुँचे। उन्होंने फ़िरौन को सच्चाई की तरफ बुलाया, लेकिन फ़िरौन ने घमंड में इनकार कर दिया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को बड़े बड़े मौजिज़े दिए। उनकी लाठी अजगर बन जाती और उनका हाथ रोशनी से चमक उठता था। इसके बावजूद फ़िरौन नहीं माना। फिर अल्लाह ने मिस्र पर अलग अलग सज़ाएं भेजी ताकि फ़िरौन समझ जाए, लेकिन उसका दिल पत्थर का ही रहा। आखिरकार अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो रात में बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। जब वे समंदर के किनारे पहुंचे तो पीछे से फ़िरौन अपनी बड़ी फ़ौज के साथ आ गया। लोग डर गए, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने भरोसे से कहा, मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समंदर पर मारी। समंदर 2 हिस्सों में बंट गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम सुरक्षित पार हो गईं। जब फ़िरौन और उसकी फ़ौज उसी रास्ते पर पहुंची तो समंदर फिर से जुड़ गया और फ़िरौन अपने घमंड के साथ डूब गया। इस तरह अल्लाह ने जालिम को ख़त्म किया और अपने नबी और उनकी कौम को बचा लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर भरोसा रखने वाला कभी हारता नहीं। जुल्म चाहे कितना भी बड़ा हो, उसका अंजाम बुरा ही होता है और सच्चाई की जीत ज़रूर होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।